ये 12 रबीउल नूर शरीफ है। कहा का मतलब ये सबसे आखिरी नबी इमामुल अंबिया तशरीफ लाए हैं। हंसने लगा और कहा हजरत एक बात बताइए, 1,24,000 कम बेश पैगंबर तशरीफ लाए, हजरत आदम तशरीफ लाए, कोई जलसा नहीं, कोई घर सजावट नहीं, कोई जुलूस नहीं। हजरत ईसा आए, कोई झंडा नहीं। हजरत मूसा आए, कोई झंडा नहीं। हजरत जकरिया आए, कोई झंडा नहीं। आखिर बात क्या है? आखिरी नबी तशरीफ लाए, पूरी कायनात अपनी गलियों को सजा रहा है। मैंने कहा नादान, तुम्हें पता नहीं है, अगर कुरान पढ़ता है तो ये भी पढ़ा होगा। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, ऐ महबूब, ऐ मेरे बंदो, मैंने तुम्हें ज़मीन अता की है, मैंने तुम्हें आसमान अता किया है, मैंने तुम्हें आंखें दिया है देखने के लिए, कान दिया है सुनने के लिए, जुबान दिया है बोलने के लिए, दिमाग दिया है सोचने के लिए। पूरी कायनात की जिम्मेदारी आपको दे दी गई है। लेकिन मैं तुम पर एहसान नहीं किया, लेकिन मैं तुम पर एहसान किया। कब? जब अपने महबूब को मैंने तुम्हारे बीच उतार दिया। अल्लाह फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो, मैंने तुम पर अपने महबूब को तुम्हारे दरमियान भेज कर मैं एहसान किया। आप समझना ये वो महबूब बंदा जो नबी तशरीफ लाए तो एहसान कैसे हुआ, बात समझ में आ जाएगी। हदीस कुदसी का तर्जुमा पेश करूंगा, 2 मिनट का समय लगेगा, ज़हन को हाजिर रखें। अल्लाह फरमाता है, ऐ महबूब, अगर आपको पैदा करने का मकसद ना होता तो ये जमीन को पैदा नहीं करता। बोले सुभान अल्लाह। ऐ महबूब, अगर आपको पैदा करने का मकसद ना होता तो ये आसमान को पैदा नहीं करता। ऐ महबूब, आपको पैदा करने का मकसद ना होता तो शम्स व कमर को पैदा नहीं करता। ऐ महबूब, आपको पैदा करने का मकसद ना होता तो शजर व हजर को पैदा नहीं करता। ऐ महबूब, आपको पैदा करने का मकसद ना होता तो शम्स व कमर, बर्ग व कमर को पैदा नहीं करता। ऐ महबूब, आपको पैदा करने का मकसद ना होता तो हैवानात, नबातात, जमादात और इस कायनात को पैदा नहीं करता। ऐ महबूब, आपको पैदा करने का मकसद ना होता तो ज़मीन व आसमान, बैतुल मामूर और जन्नतुल बकी को पैदा नहीं करता। ऐ महबूब, आपको पैदा करने का मकसद ना होता तो कायनात के जर्रा जर्रा को पैदा नहीं करता। ऐ मेरे दोस्तों, बात समझ में आ गई कि ये जमीन नबी के पैदाइश के सदके में है, ये आसमान नबी के मिलाद के सदके में है, ये सजरो हजर नबी के मिलाद के सदके में है, ये शम्सो कमर नबी के पैदाइश के सदके में है, ये आसमान की बुलंदी नबी के मिलाद के सदके में है, ये जमीन की पस्ती नबी के पैदाइश के सदके में है, ये जन्नत और जन्नतुल बकी नबी के मिलाद के सदके में है, ये पहाड़ और उसकी चोटी नबी के मिलाद के सदके में है। अब अगर कोई मनहूस बदअकीदा नबी के मिलाद को इनकार करे, आपको झंडा लगाने से इनकार करे, आपको आमद रसूल मनाने से इनकार करे, तो उसको चाहिए कि ये जमीन छोड़ दे और ऐसी जमीन तलाश करे जो नबी के मिलाद वाला ना हो। उसको चाहिए कि आसमान छोड़ दे और ऐसा आसमान तलाश करे जो नबी के मिलाद वाला ना हो। उसको चाहिए कि ये शजरो हजर छोड़ दे और ऐसे शजरो हजर तलाश करे जो नबी के मिलाद वाला ना हो। उसको चाहिए कि ये चांदो सूरज छोड़ दे और ऐसे चांदो सूरज तलाश करे जो नबी के मिलाद वाला ना हो। कसम खुदा की, ऐ मुसलमानों, क़यामत आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा तो फिर उस बदअकीदों को अकीला बात के धरती पर लाकर खड़ा करो और ये ऐलान कर दो कि साथ में मेरे रहना होगा, तो मेरे साथ ये कहना होगा, हश्र पर डालेंगे हम पैदाइश मौला के धूल, मिस्र परस नज़दीके कीले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जंगल मगर हर को रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनको सुनाते जाएंगे। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन
ये देख कर परेशान हो गए। रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। अरे मेरे दोस्त, नबी ना होते तो शायद हम ना होते, ना आप होते, ना ये कायनात होती। इसलिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, आप तैयार हो जाइए। आले जनाब मौलाना खुर्शीद आलम साहब आपसे मुलाकात करने के लिए तैयार है। इस शेर के साथ मैं उन्हें बुलाना चाहूंगा कि तुम्हें मिजाज है जो चाहे फैसला कर दे, तुम्हें मिजाज है जो चाहे फैसला कर दे। हासिल है तो एक लफ्ज मोहम्मद का। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीई वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में माल नहीं आया है ना? तो यही आवाज है। अपने नबी के नाम पर हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हर कोई आमद की तारीफ, सरकार तशरीफ लाए, सरकार आए, ये तारीफ है। लेकिन बनाने वाले जो मेरे आका को बनाए हैं शेर देखेंगे आप। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली